everyone, welcome back to my YouTube channel Increase Your Knowledge with Amrita. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, in this tutorial we are going to discuss about a static function and this is part 4 on function. In my previous video we had already discussed some topic on a function. So guys, if you haven't watched my previous video then go and watch my previous video first, then come to this video. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक फंक्शन के बारे में. स्टैटिक फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज स्टैटिक फंक्शन, एंड बिफोर डिस्कसिंग अबाउट अ स्टैटिक फंक्शन वी शुड नो अबाउट ग्लोबल फंक्शन. So in this tutorial we are going to discuss also in the what is global function, what is a static function, what is the difference between global function and static function, and what is the example of static function and global function. ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट वेरी फर्स्ट टॉपिक. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट बिफोर डिस्कसिंग अबाउट स्टैटिक फंक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्लोबल फंक्शन, राइट? ग्लोबल फंक्शन. ओके, तो अगर आपने मेरी वीडियोस को देखा हुआ है, मेरी पुरानी जो वीडियोस हैं, आई मीन पहले प्रीवियस जो मेरी वीडियोस हैं फंक्शन की 3 वीडियोस हैं, अगर आपने उन वीडियोस को देखा है तो आपको पता है ग्लोबल फंक्शन क्या होता है. आपने एग्जाम्पल भी देख लिया है ग्लोबल फंक्शन का. मुझे ये बताना है कि हम इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल फंक्शन बोलते हैं, राइट? नहीं देखा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को फॉलो कर लो. सो फंक्शन आर ग्लोबल बाय डिफॉल्ट. बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपका फंक्शन ग्लोबल होता है, राइट? यानी कि अभी तक हमने जितने भी फंक्शन के एग्जाम्पल देखे वो सब क्या है, ग्लोबल फंक्शन है, ठीक है? अभी आगे और मैं बताती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. डिफरेंस बताऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा क्या होता है स्टैटिक फंक्शन, क्या होता है ग्लोबल फंक्शन. बट इतना समझो कि अभी तक आपने जितने भी एग्जाम्पल देखे हुए हैं फंक्शन पर वो सभी क्या है, आपके ग्लोबल फंक्शन है, राइट? चलो दूसरी चीज, इफ द फंक्शन आर accessing outside the file where it is declared, that means your function is global, right? If the function are accessing outside the function where it is declared, outside the file where it is declared, that means your function is global function. अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है? मैं 2 फाइल लेके समझाती हूँ. सपोज कि आपके पास एक main.c फाइल है और दूसरा function.c फाइल है. इस तरह से आपके पास 2 फाइल है, राइट? और यहाँ पे आपने एक फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है. कैसे? इस तरह से आपने एक फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है, int x, int y, और यहाँ पे कुछ कोड है, ठीक है? यहाँ पे आपने फंक्शन को डिफाइन कर दिया है. फिर कुछ मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन होगा इस तरह से, मेन फंक्शन int मेन फंक्शन होगा. यहाँ पे कुछ कोड होंगे और फिर आप इस फंक्शन को क्या कर ले रहे हो, कॉल कर ले रहे हो. यहाँ पे 5 6 इस तरह से करके आपने इस फंक्शन को कॉल कर लिया है, यानी कि इस फंक्शन का आपने यहाँ पे यूज किया हुआ है. क्लियर है? तो देखो फंक्शन डिक्लेयर हुआ है दूसरी फाइल में और आप इसको main.c यानी कि ये दूसरी फाइल है, यहाँ पर आपने इसको डिक्लेयर किया हुआ, आई मीन कॉल किया हुआ है, यानी कि इस फंक्शन का आपने यूज किया हुआ है, राइट? तो ऐसा कर सकते हैं अगर आपका फंक्शन क्या है, ग्लोबल है. तो यही कहने का मतलब है. सपोज कि यहाँ पे और भी बहुत सारी फाइल होती, यहाँ पे और भी डिफरेंट फाइल होती और इस फंक्शन का यूज हमने यहाँ पर भी किया होता 6 8 इस तरह से, या फिर किस तरह से भी हमने यहाँ पर भी यूज किया होता, तो भी ये क्या है, सही है. कोई एरर नहीं आने वाला, किसी भी तरह का आपको एरर नहीं आने वाला है. आप इस फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर किया है, आप दूसरी फाइल में भी इस फंक्शन को यूज कर सकते हो. तो ये चीज किसकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है आपके ग्लोबल फंक्शन की. आई बात समझ में? चलो
दूसरा हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, स्टैटिक फंक्शन के बारे में, जहां पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी समझ में आने लगेगा। देखो आपका सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपका जो फंक्शन होता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ग्लोबल होता है। अब मुद्दे की बात ये है कि अगर हमको फंक्शन को स्टैटिक बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। अगर आपको अपने फंक्शन को, इफ यू वांट टू मेड योर फंक्शन स्टैटिक, यू हैव टू यूज स्टैटिक कीवर्ड इन फ्रंट ऑफ अ फंक्शन। अगर आप अपने फंक्शन को स्टैटिक बनाना चाहते हैं तो आपको अपने फंक्शन के आगे क्या करना पड़ेगा, जहां पर आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया हुआ है वहां पर आपको स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। आएगा समझ में? तो देखो कैसे। यहां पर हमने कोई भी कीवर्ड यूज किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, दैट मीन्स कि आपका जो फंक्शन क्या है, सिंपली आपका फंक्शन ग्लोबल फंक्शन है। सपोज यहां पे हमने इंट और इस तरह से स्टैटिक कीवर्ड यूज कर लिया, ठीक है, इस तरह से हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर लिया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो फंक्शन है वो क्या बन चुका है, अब स्टैटिक बन चुका है। ये चीज तो आपको समझ में आ गया। अब आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया, देख के आप ये देख के बता सकते हो कि कौन सा फंक्शन आपका स्टैटिक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन आपका ग्लोबल फंक्शन है। ग्लोबल फंक्शन की मैंने प्रॉपर्टी बता दिया, क्या प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी मैंने बता दी। अब दूसरा बताने वाली हूँ स्टैटिक फंक्शन का, राइट। अब स्टैटिक अगर हमने फंक्शन को बनाया तो इसका क्या असर होगा, इसका यही होगा असर कि जैसे आपने इस फंक्शन को स्टैटिक बनाया, आपने इस फंक्शन को यहाँ पे यूज किया, ये चीज आप नहीं कर सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन हो गया। आप इस फंक्शन का यूज दूसरी फाइल में नहीं कर सकते हैं, जहां पर डिक्लेयर हुआ है उस फाइल में करो। जिस फाइल में ये फंक्शन डिक्लेयर हुआ है उस फाइल में इस फंक्शन का यूज आप कहीं भी कर सकते हो, बट उस फाइल के अलावा आप दूसरी किसी भी फाइल में इस फंक्शन का यूज नहीं कर सकते हो। अगर आपने करने की कोशिश की तो आपको आने वाला है एरर। यही डिफरेंस है ग्लोबल फंक्शन में और स्टैटिक फंक्शन में। मेन डिफरेंस यही है कि अगर आपका फंक्शन ग्लोबल है और ये किसी भी फाइल में डिक्लेयर है, उस फाइल के अलावा दूसरी भी फाइल में आप उस फंक्शन का यूज कर सकते हो अगर आपका फंक्शन ग्लोबल है तो। बट अगर हमने अपने फंक्शन को स्टैटिक बना लिया सो यू कांट एक्सेस दिस फंक्शन इन अनदर फाइल, राइट। जहां पर डिक्लेयर है सिर्फ उसी फाइल में आप उस फंक्शन का यूज कर सकते हो। अगर आपका फंक्शन स्टैटिक है तो दूसरी फाइल में आप नहीं कर सकते हो। इतनी बातें हो गई क्लियर। ये चीज आप लिख सकते हो, अपने वर्ड में लिख लेना। स्टैटिक के बारे में भी मैंने बता दिया। तीसरा डिफरेंस ये भी देख लो, तीसरा डिफरेंस जान लो। देखो अगर हमने अपने फंक्शन को स्टैटिक बना दिया है तो सेम नाम के फंक्शन का यूज आप दूसरी फाइल में भी कर सकते हो। भले आप इसको कॉल नहीं कर सकते, सपोज आप इसको कॉल नहीं कर सकते हो, राइट, बट सेम नाम के फंक्शन का यूज आप इस फाइल में कर सकते हो अगर आपका फंक्शन क्या है, स्टैटिक है तो यहां पे अभी स्टैटिक नहीं है, दैट मीन्स कि सेम नाम के फंक्शन का आप यूज दूसरी फाइल में नहीं कर सकते। बट अगर हमने इसको भी स्टैटिक बना दिया तो सेम नाम की फाइल का यूज हम यहाँ पर भी कर सकते हो, उसको भी स्टैटिक बना के दूसरी फाइल में भी कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है स्टैटिक फंक्शन की। और यहीं पर अगर ग्लोबल फंक्शन होता तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश किया तो आपको एरर आने वाली है, राइट। चलो ये चीजें मैंने बता दिया आपको स्टैटिक और ग्लोबल फंक्शन के बारे में। ग्लोबल फंक्शन के बारे में मैंने लिख भी दिया, स्टैटिक फंक्शन के बारे में मैंने लिखा नहीं बट डिस्क्राइब कर दिया। आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो, जस्ट इसका अपोजिट ही तो लिखना है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो थोड़ा अच्छे से। सेम एग्जाम्पल लूंगी जो अभी बताया मैंने, उसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब कर देती हूँ। जैसे मैंने बोला कि सपोज यहाँ पे हमारा main.c फाइल है एक, ठीक है, और दूसरा एक function.c फाइल है, ठीक है। दो फाइल हमने ले लिया है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन को डिफाइन कर दिया इस तरह से एंड, ये हमने क्या किया, फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब हमारे यहाँ पे सपोज यहाँ पे मेन फंक्शन है, ठीक है, मेन फंक्शन है। एक वेरिएबल हमने ले लिया है सम नाम का और हमने क्या किया, सम इज इक्वल टू 3,6, ठीक है, कॉल कर दिया हमने फंक्शन को। और रुको और हमने सिंपली यहाँ पे इस तरह से printf %d
और यहाँ पे सम को हमने क्या किया है, प्रिंट करा दिया। सपोज ये हमने काम किया, ठीक है, ये हमारा मेन फंक्शन का कोड है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें यहाँ पर हैज इंक्लूड वगैरह भी लिखना है, जो मैंने नहीं लिखा है, सेम थिंग लिखना है, क्या कुछ नहीं, हैज इंक्लूड stdr.h, ठीक है, ये चीज लिख लेना बस। अब सपोज यहाँ पे हमने क्या किया, इंट फंक्शन को हमने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इंट x, इंट y, हाँ। और सपोज यहाँ पे हमने कोड को बिल्कुल छोटा ही बना देते हैं, हमने यहाँ पे सिंपली रिटर्न करा दिया, क्या, रिटर्न x प्लस वाई, ठीक है, और ये हमने कर दिया क्लोज। इस तरह से हमने x प्लस वाई किया और ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, x प्लस वाई, एडिशन ऑफ x प्लस वाई का, ठीक है। सिंपल फंक्शन है, ग्लोबल फंक्शन है, यहाँ पे हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं किया हुआ है। फंक्शन को डिक्लेयर करते टाइम हमने स्टैटिक फंक्शन का यूज नहीं किया, दैट मीन्स कि आपका फंक्शन क्या है, ग्लोबल फंक्शन है, राइट। अब ये हमको आउटपुट क्या देगा, सिंपली हमने क्या देखा, एक फंक्शन बनी हुई है, फिर मेन है, फिर उसके बाद एक सम नाम का वेरिएबल है, और यहाँ पे हमने फंक्शन को कर दिया है कॉल। फंक्शन को जैसे ही कॉल किया है, कंपाइलर यहाँ पे चला जाएगा इस फाइल में, और यहाँ पर प्रॉपर्टी को मैच करेगा कि जो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हुई है, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे डिक्लेयर हुई है या नहीं हुई है फंक्शन की। मैच होने के बाद यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहा है, x प्लस वाई, यहाँ पे वैल्यू क्या आने वाली है, 3, यहाँ पे वैल्यू आने वाली है 6, राइट। तो 3 प्लस 6 यानी कि 9, यानी कि यहाँ से आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, 9। इस फंक्शन को कॉल करने का आउटपुट क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 9, यानी सम इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे आपको सिंपली 9 आंसर आउटपुट स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएगा, 9, राइट। अब देखो यहीं पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इस फंक्शन को बना दिया स्टैटिक, इस फंक्शन को हमने बना दिया स्टैटिक। स्टैटिक बनाने के बाद क्या हमको सेम आउटपुट मिलेगा, क्या हमको आउटपुट 9 ही मिलेगा, क्या, सोचो, नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया, स्टैटिक फंक्शन की प्रॉपर्टी ये है कि ये फंक्शन जहां पर यूज हुआ है, आई मीन डिक्लेयर हुआ है, जिस फाइल में ये फंक्शन डिक्लेयर हुआ है, हम उसी फाइल में इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम दूसरे फाइल में इस फंक्शन का यूज नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो अगर आपने ये चीज करा तो आपको आ जाएगी एरर, ठीक है, ये चीज नहीं होगा, आपको आ जाएगी एरर। आप चाहें तो सेम नाम के फंक्शन का यूज कर सकते हैं, सेम नाम का फंक्शन को डिक्लेयर करके आप आउटपुट ला सकते हैं। बट अगर स्टैटिक है, अगर आपका फंक्शन स्टैटिक है, तो आप इस फंक्शन का यूज दूसरी फाइल में नहीं कर सकते हैं, दूसरी फाइल में आप कॉल नहीं कर सकते हैं, आपको वरना एरर आएगी, ठीक है। तो ये आपके लिए टास्क है कि आप इसको कोड करके देखें कि क्या आपके में ये रन हो रहा है, नहीं हो रहा है। ग्लोबल वाला भी कर लेना है, स्टैटिक वाला भी कर लेना, वरना मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको रन करके भी बताने वाली हूँ। बट एक बार आप प्रैक्टिस करके देखो। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है स्टैटिक फंक्शन, क्या होता है ग्लोबल फंक्शन, क्या होता है इनमें डिफरेंस, और एक एग्जाम्पल भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।